हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने एक चीज मार्केट में नोटिस करी होगी कि कुछ स्टॉक्स जैसे कि मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, कभी कभी लार्ज कैप भी हो गए, ये सारे एक ही डायरेक्शन में लगातार जाते रहते हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी छलांगे मारकर बहुत ही बड़े बड़े मूव्स कवर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक मिड कैप शेयर 100 रुपए से 120 रुपए, 140 रुपए, 200 रुपए तक हो सकता है, रादर इससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन यही अगर आप डॉलर का मूव देखें, यही अगर आप क्रूड ऑयल का मूव देखें, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, गोल्ड या सिल्वर, किसी भी कमोडिटी का मूव देखें, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के बाद वहां जाके रुक जाती है और वहां से रिवर्सल शो करती है। दोस्तों, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टुडे। इन दिस मार्केट देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। एक होते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो एक ही ट्रेंड में लगातार जाते रहते हैं। दूसरे होते हैं ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स या रिवर्सल प्रोडक्ट्स, ये कुछ टाइम के बाद जाके आपको अच्छा रिवर्सल भी शो करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, आपने एक स्ट्रेटेजी देखी जो निफ्टी में बहुत अच्छी चल रही है, आपको अच्छे अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स ढूंढ के दे रही है जो आपको बड़े बड़े रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यही स्ट्रेटेजी जब आप गोल्ड में अप्लाई करते हैं या क्रूड ऑयल में अप्लाई करते हैं, नेचुरल गैस बाय या सेल करते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही होती। या तो कभी वो ज्यादा ट्रेड नहीं देगी, और अगर ट्रेड देगी तो वो उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते। दोस्तों, ये दोनों डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। कमोडिटी मार्केट इज अ ट्रेडिंग प्रोडक्ट, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के बाद वहां जाके महंगी हो जाती है, तो यहां पर कुछ लोगों की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, प्राइसेस कम हो जाते हैं। कि स्टॉक्स में इसका उल्टा है। स्टॉक्स में अगर एक मिड कैप शेयर थोड़ा महंगा हो जाता है तो ये लोगों की नजरों में और ज्यादा आ जाता है, और ज्यादा आने पर इनमें और ज्यादा खरीदारी आती है और ये प्राइसेस और ऊपर जाते रहते हैं। सो दोस्तों, दीज टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर सपोज टू बी डेल्ट डिफरेंटली। सो गाइस, इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रेटेजी अलग अलग है, तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमने आपके लिए इक्विटी मार्केट्स के लिए दी है। लेट मी टुडे शेयर विद यू वन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो प्योरली कमोडिटी मार्केट के लिए है, जो आपको रिवर्सल ढूंढने में मदद करेगी। दोस्तों, यहां पर कमोडिटी मार्केट के लिए है का कहने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ कमोडिटी मार्केट में ही यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो साइडवेज चल रहा है, फॉर एग्जांपल आईटीसी इज अ काइंड ऑफ साइडवेज स्टॉक, Apollo Tyres is relatively compared to other products is sideways kind of stock. ऐसे स्टॉक्स में भी ये स्ट्रेटेजी अच्छे से काम कर सकती है, लेकिन मैं पर्सनली इस स्ट्रेटेजी को कमोडिटी मार्केट में यूज करता हूं। सो आइए यहां पर ओपन करते हैं tv.dhan.co और आप मेरे साथ साथ इस प्लेटफॉर्म को ओपन कीजिए। यहां पर हम ओपन कर लेते हैं क्रूड ऑयल का करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। पिछले 2 दिन में एज यू कैन सी काफी वोलेटिलिटी आई है, लेकिन आप मेरी इस बात से कन्विंस होंगे कि जैसे ये प्राइसेस बहुत ज्यादा से ओवरसोल्ड हुए, यहां से एकदम शार्प रिवर्सल आया। अब जब यहां पर शार्प रिवर्सल आया, यहां पर हमें फिर दोबारा फॉल देखने को मिला। यहां नोटिस कीजिए, जब ये बहुत ज्यादा सस्ता हो गया था तो यहां से डिमांड आनी शुरू हुई, फिर ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया, फिर दोबारा फॉल हुआ। आप ये नोटिस कीजिए, पिछले कुछ टाइम से ये ट्रेड इसी रेंज में कर रहा है, तो कभी सस्ता कभी महंगा, कभी सस्ता कभी महंगा, इसे ही हम कहते हैं ट्रेडिंग मूव्स। और इसी टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल एप्ट है। दोस्तों, हमें ढूंढने हैं मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स, ऐसे रिवर्सल्स जो शार्प हो और मुझे अच्छे से रिटर्न्स दे पाए। अब यहां पर रिवर्सल की एक खास बात यह, क्योंकि ये मार्केट बार बार रिवर्स देगी, अगर आपका सिग्नल लेट आ रहा है तो ये टॉप के आसपास पहुंच चुका होगा। अगर टॉप से सिग्नल लेट आ रहा है, अब ये बॉटम के आसपास पहुंच चुका होगा। ऐसा ना हो, इसीलिए हमें चाहिए एक ऐप लेवल ऑफ रिवर्सल, एंड एट द सेम टाइम हमें ये सिग्नल भी जल्दी क्रिएट होता हुआ दिखना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कब ये कमोडिटी या फॉर दैट मैटर कोई भी स्टॉक या किसी भी चीज में आप इस चीज को यूज कर रहे हैं। प्राइमरीली मैं पर्सनली इसको कमोडिटी मार्केट के लिए प्रेफर करता हूं, लेकिन आप रिवर्सल, शॉर्ट टर्म रिवर्सल किसी में भी ढूंढ सकते हैं। कमोडिटी मार्केट के रिवर्सल्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। सो यहां पर सबसे पहले मैंने कमोडिटी का चार्ट ओपन किया और यहां पर मैं अप्लाई कर देता हूं बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड के जो आउटर बैंड्स हैं वो मुझे बताएंगे कि ये मार्केट ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो चुकी है। वैसे आप बॉलिंगर बैंड की जगह आरएसआई, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यहां पर यूज करता हूं बॉलिंगर बैंड। मैं बताऊंगा क्यों। तो यहां पर हमने बॉलिंगर बैंड लगा लिया, लेकिन बॉलिंगर बैंड के बैंड्स बहुत ही पतले हैं अभी, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब इसमें कितना बड़ा करना है ये आपको इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड्स कितनी फ्रीक्वेंटली चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए, 20 पीरियड तो डेफिनेटली नहीं चलेगा, मुझे चाहिए नंबर 100 या 100 से ऊपर का। तो यहां पर मुझे मीडियन लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ये हटा देता हूं। इनपुट्स में मैं कम से कम 100 डाल देता हूं, 100 डाल देता हूं। अब ये 100 पीरियड मूविंग एवरेज का 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब 95% टाइम्स डेटा इसके अंदर रहेगा, 5% टाइम डेटा इससे बाहर जाएगा। अगर आप इस नंबर को बढ़ा के 3 कर देंगे
तो 99% से ज्यादा टाइम ये डेटा इसके अंदर रहेगा और सिर्फ 1% से कम टाइम इससे बाहर जाएगा। दोस्तों ऐसे में हमें ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम यहां पर इस पैरामीटर को 2 ही रखेंगे। और हम पहले जो स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको इंट्राडे में यूज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी काम करेगी, ऑल्दो आप इसको स्विंग में भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों के एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये सारा क्लटर हमने हटा दिया, लाइंस हटा दी यहां से। अब यहां पर हमें चाहिए ऐसा पीरियड जब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस तरीके से ओवरसोल्ड हो जाए और या फिर इस तरीके से यहां पर ओवरबॉट हो जाए। दोस्तों 15 मिनट्स के क्रूड ऑयल चार्ट पे हमें ऐसे एरियाज ढूंढने हैं। फॉर एग्जांपल सबसे रीसेंट वाला एरिया देखते हैं, क्योंकि ये वाला ट्रेड अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है, या देख लेते हैं हुआ या नहीं हुआ है। अभी के लिए ये वाला जो एरिया है यहां पर हमें ट्रेड इनिशिएट करना था, इसके अंदर आ रहा है तो हमें तो आइडिया नहीं है वो आने वाला है। हमें यहां पता लग गया कि ये ओवरसोल्ड हो गया है। एज यू कैन सी हियर, हमें यहां पता लग गया कि ये ओवरसोल्ड हो गया है। हमने यहीं पर ही अपनी मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। हमने यहां पर एक लाइन मार्क कर दी अभी के लिए। दोस्तों यहां पर अब हमें चाहिए बुलिश सिग्नल। बुलिश सिग्नल मतलब जब ये मार्केट वापस रिवर्स होना शुरू हो जाए, ऊपर जाना शुरू कर दे। दोस्तों ये बुलिश सिग्नल बहुत सारे तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन हम यहां पे कंफर्मेशन भी यूज करेंगे। तो यहां पर हम एक नहीं 2 इंडिकेटर यूज करेंगे और दोनों अलग अलग टाइप के इंडिकेटर हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर एक मूविंग एवरेज है तो दूसरा मूविंग एवरेज नहीं है। अगर एक सुपर ट्रेंड है जो कि अगेन पिछले कुछ दिनों के एवरेज पे काम करता है, तो दूसरा कोई ऑसिलेटर हो सकता है या कोई वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन दोनों सेम फैमिली के इंडिकेटर नहीं होने चाहिए। आप एक एसएमए और एक ईएमए नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों साथ साथ चलेंगे। हमें कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम बॉटम पे बाय कर रहे हैं। बॉटम पे बाय करना इज अ रिस्की थिंग, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए हम ये इंश्योर करेंगे कि दोनों इंडिकेटर अलग अलग फैमिली के हो, दोनों के फॉर्मूलेस की डेरिवेशंस अलग अलग हो। उसके बावजूद अगर दोनों बाय दे रहे हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत ही कम हो जाती है। आइए चलते हैं यहां पर। अब मैंने यहां पर एक इंडिकेटर अप्लाई किया विच इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बाय डिफॉल्ट वो 9 पीरियड का आता है, मैंने 9 पीरियड का ही अप्लाई कर दिया और यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। और अब मैं यूज करूंगा वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर, जहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि मैं यहां पर करता हूं, मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और मैंने इसको भी पिंक कलर में यहां पर डार्क कर दिया। नाउ व्हाट आई वांट इज गाइस, जब तक प्राइसेस नीचे जा रहे हैं जाने दीजिए। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, इंडिकेशन क्या है, ये प्राइसेस मूविंग एवरेज के नीचे है। दिस ब्लू लाइन इज अ मूविंग एवरेज। इसके नीचे जा रहे हैं, जाने दीजिए। इसके ऊपर आ जाए तो भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ी देर के लिए रिवर्सल करने आई हो, लेकिन अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट में वॉल्यूम के साथ तेजी आ रही है। तो दोस्तों यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेटेजी का। बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड के बाहर जाके अगर ये प्राइसेस वापस रिवर्स करते हैं, ईएमए और वीवैप दोनों के ऊपर आ जाते हैं, यहां पर मैं इसको बाय करूंगा। और जब तक ये प्राइसेस दोनों से ऊपर चल रहे हैं, मैं अपनी बाय पोजीशन होल्ड करूंगा। एज यू कैन सी द मोस्ट रीसेंट ट्रेड, यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर ये प्राइसेस दोनों के ऊपर आ गए। एज यू कैन सी यहां पर प्राइसेस वीवैप और पिंक कलर वीवैप एंड ब्लू कलर ईएमए के ऊपर आ गए हैं। यहां पर मैंने इसको बाय कर लिया 5687 पे। प्राइसेस नीचे आए 5650, 30 रुपीज का लॉस शो किया। थोड़ी देर के बाद ये प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 6000 पे चल रहे थे। हर बार ये ट्रेड इतने ज्यादा ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स नहीं देगा। ये तो अभी रिसेंटली एक वॉर की न्यूज आई तो क्रूड प्राइसेस शार्पली मूव कर गए, दैट टर्न्ड इनटू माय फेवर फॉर्चुनेटली। लेकिन फिर भी आपको बहुत डिसेंट रिटर्न देगा। अप्रोक्सीमेटली 10-15 रुपए के स्टॉप लॉस से 25-30 रुपए के आसपास का टारगेट देगा, या 20-25 रुपए के स्टॉप लॉस से तकरीबन 60 रुपए के आसपास का टारगेट देगा। अभी यहां पर ये प्राइसेस वापस ऊपर जा चुके हैं। अभी ये ईएमए के जो नीचे आ गए हैं, लेकिन वीवैप के नीचे अभी तक नहीं आए हैं। अभी हम यहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं। लेट मी शो यू वन मोर ट्रेड। यहां पर नोटिस कीजिए, ये प्राइसेस वापस ऊपर चले गए थे। पहले ईएमए के नीचे आए, फिर ये वीवैप के नीचे भी आ गए। जब तक ईएमए और वीवैप का ये सेटअप मेंटेन्ड है और जब तक प्राइसेस इन दोनों से ही ऊपर ना निकल जाएं, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। यहां पर अगर एक बार को प्राइसेस ने यहां पर स्ट्रगल किया भी, लेकिन प्राइसेस ने उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, और अगर किया भी मान लेते हैं, तो भी आपने यहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट इसको एग्जिट किया, अगली कैंडल में दोबारा शॉर्ट सेल किया, क्योंकि यहां पर ये दोबारा नीचे आ गया था। एंड लुक एट द मार्केट। और ट्रेड देख लेते हैं। यहां नोटिस कीजिए, ये बिल्कुल रिसेंट ट्रेड्स है मार्केट के अंदर। यहां नोटिस कीजिए, प्राइसेस वीवैप और सुपर ट्रेंड के नीचे आ गए हैं, दोनों के ऊपर एक बार भी नहीं गए हैं। लुक एट द मार्केट। यहां पर इसने शॉर्ट सेल ट्रेड दिया 5760 पे और नीचे मार्केट गिरी है 5686, अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए के आसपास का टारगेट।
दोस्तों सिर्फ इस स्ट्रेटजी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपको इनिशियली स्टॉप लॉस का लेवल नहीं पता है, तो एट द मैक्स आपका जो रीसेंट स्विंग लो था ये आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे अगर आप चाहें तो 10,2 का सुपर ट्रेंड भी यूज कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, लेकिन मैं पर्सनली रिसेंट स्विंग हाई को ज्यादा बड़ा लेवल मानता हूं। आप इनमें से ऑल तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं फिलहाल यहां पर सुपर ट्रेंड को हटा देता हूं। सो यहां पर ये हमने एग्जांपल देखे क्रूड ऑयल के। अब हम चलते हैं लास्ट एग्जांपल पे किसी और कमोडिटी में, फॉर एग्जांपल सिल्वर। सो यहां पर मैंने सिल्वर का चार्ट अप्लाई कर लिया। प्राइसेस बॉलिंगर बैंड के ऊपर गए हैं लेकिन अभी तक सेल सिग्नल नहीं मिला है, नो वरीज। यहां देखिए प्राइसेस बॉलिंगर बैंड के नीचे गए थे, अब इसने यहां पर हमें बाय सिग्नल दिया और अप्रोक्सीमेटली यहां इसने बाय सिग्नल दिया। जब दोनों के नीचे आ गया अप्रोक्सीमेटली यहां इसने एग्जिट करा दिया। इमेजिन इतना छोटा सा स्टॉप लॉस और इतने बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं सिल्वर में। यहां पर आपने 92,377 पे शॉर्ट सेल किया और उसके बाद से प्राइसेस एक बार भी दोनों चीजों के ऊपर नहीं गए हैं और ये लो है 91,500। 92,300 से 91,500 800 रुपए का डाउनसाइड आप देख रहे हैं, जबकि जो स्टॉप लॉस था वो 100 रुपए के आसपास का था। तो 1:3 के आसपास आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। यहां पर देखते हैं कुछ और एग्जांपल। हम यहां पर कमोडिटी के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं दोस्तों। यहां नोटिस कीजिए ये बाहर आ गया, यहां पर इसने आपको बाय सिग्नल दिया 89,180 के आसपास, 89,200 के आसपास आपने इसको बाय कर लिया। थोड़ी देर के बाद ये प्राइसेस मिलते हैं 89,700, तकरीबन 500 पॉइंट की अपसाइड। अगर आप इसको बीटीएसटी कैरी फॉरवर्ड कर जाते तो अगले दिन 90,200 के आसपास, 1000 पॉइंट्स के आसपास की आपको अपसाइड मिली है। दोस्तों जहां पर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं आपके 100-150 पॉइंट के सिल्वर में, वहां टारगेट 1000 रुपए के मिल रहे हैं, लेकिन मेक श्योर आप 1:3 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। तो दोस्तों कमोडिटी मार्केट की स्ट्रेटेजी बहुत ही कारगर है। आप इसको इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, ऑल्दो आप इसको स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली 15 मिनट्स पे यूज करता हूं। सो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए रिकैप कर रहा हूं, आप इसको एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। पहला कमोडिटी का चार्ट, दूसरा 15 मिनट्स चार्ट, तीसरा बॉलिंगर बैंड जिसके पैरामीटर 100,2, चौथा 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और पांचवा वीवैप। प्राइसेस अगर 100,2 बॉलिंगर बैंड के नीचे जाते हैं तो हम यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। कब करेंगे? जब प्राइसेस ईएमए और वीवैप दोनों के ऊपर आ जाएगा। और प्राइसेस अगर बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड के ऊपर जाते हैं तो हम यहां से शॉर्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। कब करेंगे? जब प्राइसेस ईएमए और वीवैप दोनों के नीचे आ जाएंगे। इस पूरी स्ट्रेटेजी को आप मेरे लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, और अगर आपने स्ट्रेटेजी पूरी सही लिखी तो हम उसको लाइक भी करेंगे और हम उसको एक हार्ट भी दे देंगे, सो दैट सबको समझ में आ जाएगा कि ये करेक्ट स्ट्रेटेजी है। थैंक यू सो मच गाइस। कैसे लगे आपको स्ट्रेटेजी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.